लोग लिफाफे की बात करते नजर आ रहे थे। लिफाफा निगम आयुक्त को मिला है, आखिर एक पार्षद नहीं कई सारे पार्षद बताएं कि वो लिफाफा कहाँ है, उसको खोला जाए, लेकिन उन पर निगम आयुक्त मौन रहे। सभापति तो पूरा शून्य नजर आ रहे थे, जैसे वो किसी के दबाव में काम कर रहे थे। और उसके बाद से जो बढ़ना चालू हुआ कि 11 का 13 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ, 36 हुआ, 50 करोड़ 28 लाख हुआ, अब तो लगभग 60 करोड़ 65 लाख रुपए का टेंडर ये करने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको संरक्षण देने का काम इस शहर के महापौर जो मौन सदन के अंदर में दिखे हैं, और इस शहर के सरकार के सभापति जो वहां पे अपने आप को असहाय महसूस करके 2 घंटे तक सदन संचालित नहीं कर पाए, जिसके दोषी वो दोनों और वहाँ यहाँ की ये सरकार है। हमने अपने वीडियो में बार बार आपको दिखाया है, बोलते हुए मैं नज़र आता हूँ, शहर में भ्रष्टाचार खुलेआम होता है, आपके नज़रों के सामने होता है, लेकिन कई लोग उसमें कमेंट आकर करते हैं कि आप एक पक्ष का बयान लेते हैं। एक पक्ष का बयान हम क्यों लेते हैं? दूसरे पक्ष का बयान लेने जाओगे तो अधिकारी बोल देंगे हमारे संज्ञान में नहीं है, जाँच कर रहा हूँ। सामान्य सभा में हंगामा कर दिया है, हंगामा होता है और काम कुछ नहीं होता है। आगे क्या कंक्लूजन होना है ये पता ही नहीं चल पाएगा। ये आप नाली देख रहे होंगे, मेन सड़क है ये मेन जी रोड है, और ये जो नाली दिखाई दे रहा है, देख लीजिए नाली का कंडीशन। 2 करोड़ का नाली बना है, लगभग 1 किलोमीटर का ये नाली का प्रोजेक्ट था। हमारे साथ में भोजराज सिन्हा जी हैं, इन्होंने सामान्य सभा से बीच में उठकर इनको आना पड़ा। आखिर क्यों आए? आपको वीडियो में हम दिखाएंगे भी कैसे इन्होंने उठकर चल दिया, और लोग लिफाफे की बात करते नजर आ रहे थे। लिफाफा निगम आयुक्त को मिला है, आखिर एक पार्षद नहीं कई सारे पार्षद बताएं कि वो लिफाफा कहाँ है, उसको खोला जाए, लेकिन उन पर निगम आयुक्त मौन रहे। सभापति तो पूरा शून्य नजर आ रहे थे, जैसे वो किसी के दबाव में काम कर रहे थे। बोधराज जी बताइए, इसमें जो भ्रष्टाचार हुए हैं क्या क्या हुए हैं, कैसे हुआ, कितने दिन पहले इस पर आपत्ति लगाई गई थी और फिर आज क्या हुआ? देखिए, आज सदन के अंदर में इस नाली को लेकर के तमाम प्रकार की बातें हुई। हम पार्षदों ने कई बार नगर निगम की इसकी शिकायत की, हमारे पार्षद साथी लगातार धरने में भी बैठे, और इसमें जांच रिपोर्ट जब आई तो जांच रिपोर्ट का लिफाफा खुला नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं शहर के महापौर जी से कि शहर के भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष और पक्ष दोनों के पार्षद आपसे पूछे, आप मौन क्यों हो महापौर जी? आप शहर के अंदर में तमाम प्रकार के मुद्दे उठे, आप मौन क्यों हो महापौर जी? अब मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ जांच करिए, अगर ये नाली का प्रस्तावक मैं स्वयं हूँ। मैं यहाँ पे कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की डूब करके मौत हो गई थी, इसी नाली में बह गया था वो, जिसको लेकर के पूर्व कमिश्नर मिस्टर देवेश कुमार ध्रुव से बोलकर मुख्य 15 फाइनेंस के तहत में इस योजना को, इस पैसे को हम लोग लाए। देश के प्रधानमंत्री का 15 फाइनेंस का पैसा है ये, इस नगर का पैसा नहीं है। यहाँ पे लोगों की जनता के सुख के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पैसे को दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। उसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको संरक्षण देने का काम इस शहर के महापौर जो मौन सदन के अंदर में दिखे हैं, और इस शहर के सरकार के सभापति जो वहाँ पे अपने आप को असहाय महसूस करके 2 घंटे तक सदन संचालित नहीं कर पाए, जिसके दोषी वो दोनों और वहाँ यहाँ की ये सरकार है। नहीं तो जो निगम आयुक्त है उनका तो कहना है कि हमने जांच बैठा दिया है, कोई इंजीनियर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, उनके द्वारा जो काम किया गया था, तो सदन के अंदर में महापौर जी, शहर के महापौर जी क्यों खड़े होकर के नहीं पूछे? क्यों उन्होंने जानकारी लेना नहीं चाहा? क्यों वो जानकारी से भाग रहे हैं? उनको जानकारी लेना चाहिए, उनको जानकारी बताना चाहिए सदन के अंदर में। शहर के मेयर है, अगर शहर के मेयर, अगर आपके आयुक्त, आपके सचिव है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, और शहर की जिम्मेदारी अगर हमारी बनेगी तो सदन के अंदर में कभी भी किसी अधिकारी से हमको डायरेक्ट बात करने का अधिकार नहीं है। हम सभापति के मार्फत से महापौर से पूछ सकते हैं, हम सभापति के मार्फत से हम शहर की सरकार के मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य से पूछ सकते हैं। एक भी सदस्य इस मामले में बोलना नहीं चाहा, और विपक्ष के पार्षद, पक्ष के पार्षद भ्रष्टाचार निरंतर बोलते रह गए। निश्चित कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ऐसी एजेंसियों को लाभ पहुंचाने का काम इस शहर की सरकार कर रही है। आपको एक चीज़ बता दें, गौर से सुनिएगा, 2017-18 में सफाई के लिए 1 साल का टेंडर था, लगभग 14 या 17 करोड़ कंफर्म हो लेंगे, और अभी 8 साल में उसी सफाई के टेंडर को 60 करोड़ कर दिया गया। आखिर ये भ्रष्टाचार क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये पूरे शहर में किस तरह से इन लोग लूट खसोट मचा कर रखे हुए हैं। बारिश का मौसम आता है, पूरा शहर डूबते नज़र आता है, जैसे गंदगी उफान मारता है, वैसे इन लोग का जो भ्रष्टाचार है वो बारिश के मौसम में उड़ जाता है।
फूल जाता है। 8 साल में 60 करोड़ ला दिया गया, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सन 2001 से लेके 2005 तक इस शहर के अंदर में 1.5 करोड़ रुपए में पूरी सफाई होती थी, जिसमें पूरा नगर निगम रिसाली भी संलिप्त था। अब उसके बाद 2005 से लेके 2010 तक ये सफाई बढ़ करके 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए होती है। 2010 से लेकर 2015 तक ये टोटल सफाई का खर्चा 11 करोड़ रुपए होता है। 2015 से मेन खेल चालू हुआ सफाई को लेकर के, और उसके बाद से जो बढ़ना चालू हुआ कि 11 का 13 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ, 36 हुआ, 50 करोड़, 28 लाख हुआ। अब तो लगभग 60 करोड़ 65 लाख रुपए का टेंडर ये करने जा रहे हैं। और शहर में आज भी भिलाई 2, आपके चैनल को बता देना चाहता हूँ, ये भिलाई 2 विभाग में बटी है। एक पटरी के इस पार, एक पटरी के उस पार। उस पार की पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका निगम की नहीं बनती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसपी की बनती है। स्वयं हाई कोर्ट का आदेश भी है इसमें। दूसरी बात है पटरी इस पार की सफाई को लेकर के आज कैसा क्या हो गया है कि शहर का सफाई का टेंडर 60 करोड़ पहुंच गया है। सेग्रीगेशन प्लांट का काम 20 करोड़ रुपया अलग से सेग्रीगेशन का दे रहे हो। 80 करोड़ रुपया का काम इस शहर में सफाई के नाम पे कर रहे हो। कर्मचारी दिन बे दिन कम होते जा रहे हैं और सफाई का टेंडर बढ़ते जा रहा है। गाड़ी नगर निगम का, डीजल नगर निगम का, मेंटेनेंस नगर निगम का, गाड़ी नगर निगम की, डीजल नगर निगम का, बैटरी गाड़ी का गाड़ी जो संचालित होती है उसका करंट भी नगर निगम का, बेलचा नगर निगम का, फावड़ा नगर निगम की, व्यक्ति नगर निगम के। अगर वास्तविक देखा जाए, दीपक जी आपके चैनल में बताना चाहता हूँ, वास्तविक देखा जाए अगर कर्मचारी के आधार पे कर दें हम, तो एक ठेका घट करके लगभग 25 करोड़ रुपए हम लोग पूरे शहर को साफ कर सकते हैं। और पूरे भारतवर्ष में जो आज हमारा नंबर 85वां भी नहीं लगा है, 85 या 86 नंबर में है, ये झूठ मूठ की तारीफ करते हैं। अगर वास्तविक अगर वार्ड वाइज कर्मचारी की संख्या कर दे तो हम बता दे रहे हैं कि इस पूरे शहर को पूरा कर्मचारी का पेमेंट प्लस उठाई का करने के बाद 28 करोड़ रुपये हम पूरे शहर को साफ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज जो निगम में हुआ वो आप वहाँ से उठकर आपको जाना पड़ा, बहुत सारे वहाँ हंगामा हुए, लोग बैठ भी गए, दया सिंह जी तो वहाँ बैठ चुके थे उस समय। अभी इस रोड पर जो अगर एक्सीडेंट होता है, क्योंकि रेती पर गाड़ी फिसलता है, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस अभी चालान काटने में लगी है, कहीं सीट बेल्ट को लेकर, कहीं हेलमेट को लेकर। अभी अगर यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार हम होंगे, नगर निगम होगा। नगर निगम का प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी, नगर निगम का प्रत्येक पार्षद होगा, महापौर होगा, सभापति होगा, हम जिम्मेदार हैं। हमारे कार्यशैली को लेकर के निश्चित कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात बोली, दोषी हम लोग हैं क्योंकि हम लोग इस शहर के जनप्रतिनिधि हैं। महापौर जी, आपसे एक अनुरोध है, कुछ शर्म किया कीजिए। भिलाई शहर को स्वच्छ रखने में और इसको सुरक्षित रखने में आपका योगदान सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ये देख लीजिए आप, पूरे सड़क का क्या व्यवस्था बना के रखा है आपने। हाईवे रोड है, यहाँ से अदर स्टेट की भी जो अदर स्टेट के भी जो लोग जाते आते हैं, सबका नज़र इस पर रहता है। भिलाई को आप ही लोगों ने कहा है भिलाई मिनी इंडिया माना जाता है। मिनी इंडिया क्या ये होगा? जो निगम आयुक्त है, निगम आयुक्त से भी कहना चाहते हैं कि इस टाइप का काम नहीं चलेगा। लोग आपको देख रहे हैं, आज निगम में जिस तरह का सामान्य सभा हुआ है, लोगों के पैसे बर्बाद कर दिए आपने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सभापति को भी शर्म आनी चाहिए, या तो सभापति से उनको हट जाना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। अगर वो सभा संचालित नहीं कर पाते हैं तो आज जैसा हमने उनका देखा है स्थिति, वैसा स्थिति कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अब चल रहा होगा, आप देखिए वो किस तरह से बैठे हुए हैं। धन्यवाद।